19 तारीख है जी। हाँ अब ना इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इनवर्स में ना सबसे जरूरी जो बात है हम लोग को समझना वहाँ पे, ओके। एकदम रिलैक्स मोड पे रहना बाबू, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत आता है। इनवर्स में देखिएगा, सबसे पहले जानना है जरूरी हम लोग को कि इनवर्स का जो फॉर्मेट, सबसे पहले ना फॉर्मेट जान लो तुम साइन वगैरह का, ठीक। जान लोगे तो इनवर्स बड़ी आसान पड़ती है। एक टॉपिक आपको मिला है पीछे ऑलरेडी, जितने लोग पिछला एक्सरसाइज किए हुए इनवर्स, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं किए उनके लिए दिक्कत है, ठीक है। जैसे जो नहीं किए हैं, जैसे अमित है, शिवम है, दो लोग नए हैं हमारे लिए, ठीक। इन लोग को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। जैसे देखिए कुछ फॉर्मूले फिर से लिख रहे हैं, ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर से लिख रहे हैं जो कि आपको हेल्प करे। कैसे कैसे क्वेश्चन से हम घूम सकते हैं मैं एक बार बता दूंगा। फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स सबका लिखवाया जा चुका है, ठीक है। सबका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक। देखिएगा यहाँ पे जैसे साइन 2x का tan के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है वो 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin x इंटू cos x होता है, ठीक है। इसी का हाफ एंगल भी बताया गया था कि अगर यहाँ पे आप एंगल हाफ करेंगे तो टोटल ओवरऑल सबका क्या एंगल हाफ करेंगे, क्या हाफ करेंगे, जो मल्टीप्लाई आप यहाँ पे एंगल में करेंगे वही मल्टीप्लाई आगे भी एंगल्स में करेंगे, ध्यान रखिएगा बस एंगल में, ठीक है। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए नया फॉर्मूला नया नहीं है, बस एंगल को काट दिया, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हाफ एंगल करेंगे sin 2x अपान 2, तो यहाँ पे एंगल जो होगा उसका बस आधा करेंगे, tan x का आधा करेंगे, इसका आधा नहीं कर देंगे, 2 से 2 काट देंगे, समझ आ रही बात है। बस एंगल का आधा कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल का बस आधा करेंगे, समझ में आ रही बात है। वैसे इसका आधा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे कटेगा तो अपना x हो जाएगा, वो फार्मूला आ जाता है sin x इक्वल टू, मेन हमको यहाँ पे लाना है, हम अपने फार्मूले पर है sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x into cos x, ठीक है। अब उसके बाद से cos 2x का जो फार्मूला बनता है cos 2x इज इक्वल टू आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। tan वाला ही आपको मिलेगा, इनवर्स में मोस्टली tan वाले का ही खेल है, ठीक है। फिर अगला tan 2x, इसीलिए हम tan पे चल रहे हैं। tan 2x का होता है आपका 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्लियर है बातें, तीनों समझ में आ रहा है फार्मूला, sin 2x cos 2x tan 2x, फार्मूला याद रखना जरूरी है। फिर एक बात जानिएगा, बना एक तो फार्मूला ये जानिएगा tan a प्लस और a एक ही लिखते हैं अलग अलग लिखें, समझ लेंगे, ये अलग अलग कर रहे हैं समझ नहीं पाओगे। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b पान 1 माइनस tan a tan b होता है, फिर tan a माइनस b, बहुत आराम समझिएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ओके। नोट करना तो नोट कर लीजिए जो जरूरत लग रहा, क्योंकि हम नोट तो करा देंगे, नहीं नोट करा तो मिटाएं, ठीक है। नोट करना नोट करके रखे रहिए, जो लोग नए उनको अपना नोट करना, थोड़ा फास्ट कर चलिए। अभी एक फॉर्मूला लिखे tan a प्लस बी का ना, अब अगर tan a माइनस बी पे आए हम लोग उसी हिसाब से बन जाएगा tan a माइनस बी, याद होगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब एक बात समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इन दोनों का यूज करके ना एक नया फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला नया नहीं है, मतलब बस थोड़ा सा यूज है, ठीक है। तो देखिएगा tan पाई बाई 4 प्लस ए, डायरेक्ट याद रखे रहिएगा, डायरेक्ट, ठीक है। ए फॉर्मूला देखिए, अगर यहाँ पे tan a प्लस बी पे अगर हम रखेंगे इसको, ठीक है, तो क्या बनेगा tan a प्लस tan b होता है कि नहीं, अभी लिखे हैं तुरंत tan a प्लस tan b
अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B लिखेंगे ऐसे। यस सर। अब देखिए tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1, अब प्लस tan A अपान 1 माइनस इसका वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब tan पाई बाई 4 प्लस a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a। तो ये बात डायरेक्ट याद रखे रहेंगे तो बहुत बेटर होगा, ठीक है, कि आप 1 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a कहीं भी देखेंगे तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि किसका फार्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस a का, डायरेक्ट लिख देंगे। हम बहुत बार इसका यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ तक इंटीग्रेशन में भी मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो कहीं भी जो घबराना नहीं है, और इसी आधार पे आपका फार्मूला बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस a। तो यहाँ पे माइनस होगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत इसमें? ओके, चलिए मिटा दे, कुछ नोट करेंगे इसमें, या तो नीचे का तो नोट करना तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अब आ जाएंगे मेन बात पे हम इनवर्स के। ये सब जो भी लिखवाया जा रहा है आप लोग को ढांचा याद रखने के लिए याद करा जा रहा है, लिखवाया जा रहा है कि आप उसका याद रख रही है किस तरह का वो बना हुआ है उसका स्केलेटन, और उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इनवर्स में यही है, जिसको पता है उसका ढांचा रंग रूप वो तुरंत ही लगा लेता है, नहीं तो लेके बैठे रह जाओगे तुम लोग। मैं कई क्वेश्चंस तुम लोग को दिखा रहा हूँ अभी। इनवर्स का डिफरेंशिएशन भारी नहीं है, अपने आप में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भारी है। अगर वो वहां पे आप क्लियर किए हो ना तो यहाँ पे क्लियर रहेगा पूरी तरह से, नहीं तो आज की जो क्लास है वो समझ ले आदमी। रब करते यस सर। जैसे देखिए एक बात, आप साइन 2x का फार्मूला लिखे हैं 2 sin x इंटू कॉस x, ऐसे लिखे हैं, ठीक है। फिर एक लिखे हुए हैं आप 2 tan x लिखे हुए हैं ऐसे। अब देखिए एक बात, अगर कहीं पे मान लीजिए आपको दे दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोल दिया यहाँ पे आपको कि चलिए y इज इक्वल टू अगर इतना है तो dy बाई डी एक्स निकालिए, ये कितना इक्वल टू इतना, देन फाइंड आउट दैट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोल, मैं अभी इस फॉर्मूले पे काम कर रहा हूँ, देखिए कैसे सोचेंगे समझेंगे बात को। जब यहाँ पे आप एक बात तो आपको पता होगा ना, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा, लेकिन एक बात है इसके साथ थीटा का वैल्यू होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए, मतलब थीटा जो होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच का होना चाहिए, चाहे एक होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बात होती है, ये भी बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, सब बातें पुरानी है। चलिए यहाँ पे तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जब यहाँ पे आप आएंगे तो इस फॉर्म इसको थोड़ा सा ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, फिर अपने आप ही आदत में आ जाता है। यहाँ पे जब देखेंगे आप इसको थोड़ा ध्यान देखिए, साइन के सारे फॉर्मूले वाला फोल्डर खुल जाना चाहिए सामने, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा जितने फॉर्मूले हैं साइन के सारे फॉर्मूले एकदम सामने आके खड़े हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स दिखेगा, साइन का सारा फॉर्मूला सामने आ जाना चाहिए, ठीक है, कि एकदम तुरंत फोल्डर खुलेगा अपने दिमाग में, तो हम लोग सोचेंगे कि 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के तरह का कौन सा दिख रहा है। तो अगर इसको देखेंगे तो x के जगह पे अगर tan थीटा कर दे, tan x कर दे, तो बताइए फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। अगर x की जगह पे tan x कर देंगे तो 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? देखिए आपको तरीका पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, tan थीटा मान लेंगे। क्लियर है बात? x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं?
एक्स बराबर tan थीटा, थीटा tan इनवर्स एक्स, इनवर्स का रूल है तो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं ऐसे। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला किसका बन गया, sin 2 थीटा का बन गया कि नहीं, इसीलिए तो हम किए हैं इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा लिख देंगे, इसको लिख देंगे उसको 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन हो गया तो हम बोले हैं ना कि साइन इनवर्स साइन होगा तो क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा बस हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा, तो y इज इक्वल्स टू 2, अब थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर रख देंगे tan इनवर्स x। तो यहाँ पे dy बाई dx जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2d dx ऑफ tan इनवर्स x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब dy बाई dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। कुछ दिक्कत इसमें? हाँ, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी अच्छी बात है कि अगर आपको 11th का कुछ हद तक फॉर्मूले पता है, देखो फॉर्मूला यूज किए, कुछ खास नहीं किए, ठीक, समझ में आ रहा नहीं। सबसे पहला काम है कि साइन इनवर्स यहाँ दिया था, आप साइन के सारे फोल्डर को एकदम तुरंत ही कंप्यूटर खट से खुल जाए पूरा, अब खुलते ही पता हो जाए कि किसकी तरह का दिख रहा है। पहले ही बोला कि स्केलेटन याद होना चाहिए कम से कम कि किस टाइप से, जैसे मैं यहाँ पे खोल के रखा हुआ हूँ फॉर्मूला, तो अब दिख जा रहा है 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x sin 2 थीटा, तो x की जगह क्या मान लियो, tan थीटा। समझ में आ रहा है, एकदम कंफर्म है, कोई दिक्कत? नोट करिए, नोट करिए, एक दो टाइप और निकाले। कितने हद तक क्वेश्चन घूम सकता है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसका एक्सरसाइज शुरू करिए, फिर जो दिक्कत आ रहा है बताइए। इसके बाद से 2 एक्सरसाइज आई थिंक निकल जाएगा आराम से, फिर उसके बाद से 2 एक्सरसाइज में फिर नया रूल मिलेगा, लॉग वगैरह लेना है तो इसको क्लियर किया जाएगा। आज राजू लेट हुआ है वो तुम्हारा? नोट हो गया, मिटा दे। अच्छा देखिए एक बात, ये समझ में आया ना, कुछ दिक्कत नहीं है ना? ठीक, एक बात देखिएगा यहाँ पे, अभी मत कहिएगा सर जी तो भाई वाला काहे फालतू को लिख दिया क्या, उसी बस काम कर भाग गया, ये वाला, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पे, एक ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसका ऐसे दे देगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा थोड़ा ऐसे क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा, क्लास 12th के हैं, ठीक है, इतना कि एकदम पूरा बहुत दिख जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, छोटा सा दिमाग, ठीक है, उसको दिमाग नहीं मतलब, ठीक है। चल देखिएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब देखेंगे तो आगे अब फिर से ही फोल्डर खुलेगा, जब खुलेगा तो आप देखेंगे 2 वाला तो ऐसे ही चल रहा है। अगर x इज इक्वल्स टू, अगर हम साइन थीटा मान लें
तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट तोड़ के बाहर आएगा, कॉस थीटा बनेगा। तो फाइनली 2 sin थीटा इनटू कॉस थीटा होगा कि नहीं? और 2 sin थीटा इनटू कॉस थीटा किसका फार्मूला है? sin 2 थीटा। कंफर्म है बात? फॉर्मेट है, बस समझ आ रहा है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हम मानेंगे? sin थीटा। अच्छा एक बात और है, ये कोई जरूरी नहीं है कि साइन थीटा ही माने, यहाँ पे आंसर दो आ सकता है, साइन थीटा भी मान सकते हैं और कॉस थीटा भी, क्योंकि अगर आप कॉस थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा तोड़ जाएगा साइन थीटा, तो ए भी चलेगा या फिर आप ए भी मान सकते हैं, कॉस थीटा भी मान सकते हैं। समझ में आ रही बात है? हो जाएगा कि पूरा करें? हो जाएगा, कंफर्म है? ओके, फिर वही आंसर तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। x इक्वल टू अगर sin थीटा माने होंगे तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? sin इनवर्स x हो जाएगा। अगर बाय चांस ये माने होंगे तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है बात है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y मैं डायरेक्ट ही लिख दूं क्या? दोनों से करेंगे तो आपका क्या बनेगा? sin 2 ही थीटा तो बनेगा, दोनों से कोई भी रखे, sin इनवर्स रखे चाहे रखे तो sin 2 थीटा बनेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि बीच वाला स्टेप लिखूं मैं? भाई यहाँ पे sin, अगर मान लो ये sin थीटा मानेंगे तो 2 sin थीटा अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा, फाइनली cos थीटा, ठीक है। तो sin 2 थीटा ही ए भी रखेंगे तो ही होगा। sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा कैंसिल नहीं होता है, वो मतलब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा तो y इज इक्वल टू 2, अगर sin थीटा मानेंगे तो 2 sin इनवर्स x लिखेंगे, अगर cos मानेंगे तो 2 cos इनवर्स। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? dy बाई dx करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 और sin इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। समझ में आ रही बात है? और cos होगा तो माइनस में हो जाएगा, फार्मूला सेम यही है, बस वहां पे माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ठीक है, नोट करना पड़ेगा, कर लीजिए करना हो तो। देखिए sin 3 थीटा और cos 3 थीटा मैं यहाँ पे अभी नहीं लिखा था, लेकिन मैं पहले का लिखवाया हुआ हूँ, ठीक है। तो वाला फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। बेटा तो बाबा अच्छा देखिएगा एक बात, थोड़ा सा करामाती बात है, अलग टाइप से, शायद तुम लोग को झकझोर के रख दे। जैसे देखिएगा एक बात, y इज इक्वल टू, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझिएगा बात को, ठीक है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या कहेंगे सर, कहते कि cos इनवर्स, अभी मतलब ऐसा दे दिया एक्सरसाइज, यही मान लो घर गए दे दिया एक्सरसाइज में जाओगे तो फिर वही बात कि सर कहते कि यहाँ जो दिखेगा उसी वाला फोल्डर खोलेंगे, मालूम हुआ cos इनवर्स का फोल्डर खोल के पूरा लेके कंप्यूटर में बैठे हुए हो समझ के, और देख रहे हो ऐसा कोई स्केलेटन ही नहीं है भाई। 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो ढांचा है वो sin 2 थीटा से मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं भाई? 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किससे मैच कर रहा है? sin 2 थीटा से मैच कर रहा है। हम किस में ढूंढ रहे हैं? cos में। कोई मिलेगा वो? नहीं मिलेगा, लेकिन एक बेनिफिट है यहाँ पे, एक बेनिफिट है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, x इज इक्वल टू, चलो tan थीटा ही मान ले, देखिएगा थोड़ा सा कितना अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा ही मान ले तो यहाँ फिर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पे 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा,
है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, होगा कि नहीं? तभी भी कोई फायदा नहीं है। आप कहेंगे सर आप कहते कि ये दोनों सेम होगा तब बाहर निकलेगा। अच्छा एक बात है, डिफरेंशिएशन करना चाहे तो इंसान कर सकता है, यहाँ पे करना चाहे तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं कर नहीं पाएगा ना, लेकिन डी वाई बाई डी थीटा करना पड़ेगा। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है? वो जाएंगे तो अलग सिस्टम हो जाता है वहां पे, ठीक? अब देखिएगा यहाँ पे बात, आप थोड़ा सा इनवर्स से समझेंगे। यहाँ पे कॉस इनवर्स साइन खत्म हो पाएगा, क्या होना चाहिए, कॉस। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा को बाबू तुम लोग कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं भाई, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इसका क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा भाई। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो यहाँ पे cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x। कुछ दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे जब dy बाई dx करेंगे तो पाई बाई 2 तो 0 और माइनस 2 और tan इनवर्स x तो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। कुछ दिक्कत इसमें? समझ में आ रही बातें? एक ऐसा हो सकता है उल्टा हो जाए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अपने पास ऑप्शन है पाई बाई 2 माइनस वाला, तो आपको दिमाग रखना पड़ेगा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री बेहतरीन आनी चाहिए। 11 के क्लास को पूरा याद कर लीजिए, कैसे 11 का क्लास पढ़ाया गया था, तब सही रहेगा। जो लोग 11th पढ़े हुए हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, जो लोग इस चक्कर में छोड़ देंगे कि 12th में आता नहीं है, उनका बीमारी है, उनको एक राउंड मेहनत करना ही करना पड़ेगा। अब मन का होशियार होते हो तुम लोग ना कभी कभी। हमसे पूछते हैं सब, सर जी 11th जरूरी है? हम कहा हम जान ही रहे, मन है नहीं पढ़ने का, चल भाई नहीं जरूरी चल जाओ, आना 12th में। उसको बताओगे तब करेगा, सब अपने ही वाला है। तो मैं सबका फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एक ही से, ठीक है? हल्का हल्का मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या हो सकता है, एक बात और नहीं मिलेगी थोड़ी सी, बस उसको मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग अपना काम कर लीजिएगा। क्वेश्चंस फंसेंगे हमसे बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन शुरू हो सकते हैं, क्या क्वेश्चंस भी शुरू करवा दे फिर बताने का मतलब नहीं सर, हो गया क्वेश्चन। हाँ, फिर क्वेश्चन जब एक्सरसाइज 1 का लगाइएगा फिर से, अगर आप अपना एक्सरसाइज खोल के चेक करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आने लायक, हो सकते हैं कुछ फंसेंगे भी, ऐसे नहीं पूरे हो ही जाए। अब जानते हो बहुत बदमाश होते हैं सब बुक वाले, इसमें ना लपेटने का तरीका है इन लोग का क्वेश्चन को। देखिए इसमें जैसे अभी देखिएगा बाबू, थोड़ा देख लीजिएगा कैसे और क्या ये लोग कह सकते हैं, इन लोग के पास बहुत सारा उपाय है। जैसे अभी हम लोग बनाए थे यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लो यही किए थे ना, एक्स इसको टू टाइम्स जमाने थे। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे न दे के ना, क्वेश्चन वाले यहाँ पे बुक वाले लोग ऐसे भी देते हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल साहब, चाहे कोई भी बालाजी, चाहे कोई भी, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के, जैसे कि यहाँ पे 2e टू दी पावर x अपान 1 प्लस e टू दी पावर 2x, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? बात ये भी वही कह रहा है, अगर यहाँ पे देखें इसको तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ध्यान समझिएगा, चाहे बोर्ड में आए चाहे मत आए, ठीक है? हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा कंपटीशन भी है, कंपटीशन में आ सकता है, अब कहीं नहीं आएगा तो हमारे टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है? वो तो जिंदाबाद।
2e⁻x अपान 1 प्लस इसको e⁻x के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको? हाँ, फिर से अपना पुराना सिस्टम अगर फॉर्मेट को समझ के आएंगे तो हमको समझ में आएगा कि e⁻x की जगह पर 10 कर दिया तो हमारा फॉर्मेट बना बनाया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे e⁻x tan थीटा, x में तो बात है अलग मानेंगे कुछ, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स e⁻x हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे बदलेंगे तो y साइन इनवर्स, फिर ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं? फिर अपना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे घूम सकता है, ठीक है। किसी न किसी बुक में मिल जाएगा, आर सरवाल साहब, आर डी सर, कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सब घूम ऐसे, यहाँ पे लॉग भी हो सकता है 2 log x अपान 1 प्लस log x का स्क्वायर, ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे ऐसे हो सकता है। मिटा दे इसको। अब देखिए एक बात, सबका बताएं कॉस वगैरह सबका, सब में टाइम तो लग जाएगा, ठीक है। जैसे कॉस का भी चलेंगे, मान लीजिए cos 2x का थोड़ा थोड़ा भाग जा रहा है, cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। हाँ, इसका फॉर्मेट बन के आएगा तो y cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर बन के आएगा। यहाँ पे x की जगह पे क्या मान लेंगे? tan थीटा। क्लियर है बात? ऐसे ही tan 2 थीटा का। अच्छा एक बात देखिएगा, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है। हो जाएगा ना tan 2 थीटा अगर सबका हो जाएगा, ठीक। एक देखिए क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा अलग टाइप का शायद मिले, जैसे देखिए यहाँ पे, और देखिए कैसे कभी ट्रिग्नोमेट्री का बीच का पोर्शन काट के देता है, घोलते घालते पहुंचते पहुंचते हम लोग फार्मूला तक खींच के ले जाते हैं। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे y दे सकता है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x, ऐसे दे सकता है। आपको तो एक ही लाइन शुरू से बोला जा रहा है, tan इनवर्स है तो tan वाला फॉर्मूला खोल लो, ठीक है। खोलोगे तो मिलवे नहीं करेगा, ये सब मिलेगा क्या? नहीं, ठीक है। कहोगे सर जी तो बर्मा दिए खत्म कहानी, ठीक। फिर आओगे फिर हमें से लड़ोगे, तुम तो मुक्ति नहीं है, तुम आगे हमें को छेड़ोगे। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, इसको उस तरह से लेके जाएंगे जो कि tan का कोई ना कोई फॉर्मूला दे। और tan का अगर आप 20 तत्काल का लिखवाया गया, अगर tan का आपको फॉर्मूला खोल के समझेंगे ना पूरी तरह से, देखेंगे tan का फॉर्मूला तो कौन कौन सा लिखवाया? tan 2 थीटा लिखवाया, फिर एक फॉर्मूला अगर आपको याद tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, फिर उसमें तोड़ के हम बताए हैं tan π/4 प्लस a, tan π/4 माइनस a, tan π/4 प्लस a का क्या है? tan 1 प्लस tan a अपन 1 माइनस tan a, और tan π/4 माइनस a का 1 माइनस tan a अपन 1 प्लस tan a है ऐसे। अच्छा देखिएगा एक बार, 1 प्लस tan a अपन 1 माइनस tan a, चाहे 1 माइनस tan a अपन 1 प्लस tan a, ध्यान समझिएगा। अगर ऊपर नीचे दोनों साइड cos x से अगर हम भाग कर दें, दोनों साइड सोचिएगा, cos x से cos x कैंसिल होगा, 1 होगा, और sin x अपन cos x मतलब tan x, यहाँ भी करेंगे तो 1 है, यहाँ पे भी tan x, तो क्या बनेगा? 1 माइनस tan x अपन 1 प्लस tan x बनेगा कि नहीं? वो तो फॉर्मूला है ना अपना, वो तो फॉर्मूला है ना अपना, ठीक है। समझ में आ रहा है? tan π/4 माइनस से, अब उतना बताया तब ना तुम बताया हो, ठीक, बता के समझना तो वही जानता है। देखिए 1 माइनस tan a अपन 1 प्लस tan a, तो वो दो स्टेप हमको चलना पड़ेगा, ठीक। कभी कभी ऐसा होगा कि तोड़ के वहां तक पहुंचना पड़ेगा, 12th है भैया, बना बनाया नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा पकाना भी पड़ेगा, ठीक है। बच्चे नहीं है बाप, छोटे बच्चों को थोड़ा काम, यही तो होता है जिंदगी में भी। छोटे हैं तो कल बना बना मम्मी मित्र दे देते हैं, बड़े हो गए भैया चलो अब हॉस्टल में चले गए, कहाँ कहाँ अपने बनाओ, अपने खाओ, सब अपने कपड़ों दो, ठीक, ठीक है। जिंदगी का खेल है, इस सवाल का भी खेल है। छोटे बच्चों का सीधा सीधा, आप लोग का थोड़ा घुमा घुमा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? भाग करेंगे किससे? cos x से, तो cos x से cos x कैंसिल, डायरेक्ट लिख दे, sin x अपन cos x tan x अपन 1 प्लस tan x हो जाएगा। आए फाइनली फॉर्मूला किसका बनेगा? हाँ, tan π/4 माइनस, इसको मानना पड़ेगा ना जी, नहीं मान नहीं रहे, कर रहा है ना सीधा, ये नहीं x,
ठीक है। यस सर। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x। अब इसका कर ही सकते हैं, Yes, sir। ठीक है। यहाँ पे dy बाई dx करेंगे, y/4 पाई 4 0, x का 1 माइनस हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, देखें क्वेश्चन उतना बड़ा आंसर लिख देगा और -1 तो कहोगे अरे का ही हो गया सर। ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा था, ऐसा लिखा दे दिया। समझ में आ रही बात है? ठीक है, नोट करिए। ऐसे क्वेश्चन घूमेगा बाई चांस। कोई दिक्कत आ रहा है इनवर्स में? नो सर। चलिए रहने दीजिए। आई थिंक तो चलिए क्वेश्चंस करिएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, कहाँ दिक्कत है, मतलब ऐसा ही है, सब फॉर्मेट ही समझना है आपको।